देखो कंसाइनमेंट वाला आपने जो चैप्टर चल रहा है, इलस्ट्रेशन हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हमने स्टार्ट कर दिए थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मैंने एक सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट आपको करने के लिए दिया था, क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिंपल था। उसमें क्या है, कोई एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस नहीं है ऐसा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है पेज नंबर 302 पर, इसमें दे रखा है भारत साइकिल लिमिटेड ने चित्तौड़ के चंद्रा साइकिल स्टोर को निम्न शर्तों पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। देखो इसमें भारत साइकिल जो है वो है इसमें कंसाइनर यानी कि प्रेषक, और जो एजेंट है वो है चंद्रा साइकिल स्टोर, वो प्रेषणी है। अब उसमें शर्तें क्या थी, जब माल भेजा जाता है तो प्रेषक और प्रेषणी के मध्य एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है कि उसके द्वारा माल है किस प्रकार से बेचा जाएगा, क्या शर्तें होगी। वो जो शर्तें तय हुई है वो इसमें दे रखी है। माल बीजक मूल्य या उससे अधिक मूल्य पर ही बेचा जा सकता है। प्रेषणी को बीजक मूल्य का 5 और उससे अधिक पर 20% कमीशन दिया जाएगा। देखो इसमें कमीशन के लिए भी दे रखा है कि कमीशन जो दिया जाएगा वो किस पर दिया जाएगा, बीजक मूल्य पर। बीजक मूल्य पर तो कितना दिया जाएगा, 5%। और यदि एजेंट के द्वारा बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल का विक्रय किया जाता है तो उसको 20% कमीशन दिया जाएगा। और बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर जो कमीशन दिया जाता है उसको हम कहते हैं अधिभावी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, और उस पर बिल लिखा जाएगा जो बीजक मूल्य का 60% होगा। ये क्या है, सुरक्षा के लिए प्रेषक के द्वारा ऐसा किया जाता है। अब चंद्रा साइकिल स्टोर ने 600 साइकिलें भेजी है, 200 रुपये प्रति साइकिल की लागत है, और बीजक है 250 रुपये प्रति साइकिल बीजक मूल्य पर, ठीक है। अब उसने एजेंट ने बाद में 540 साइकिलें भेजी 280 रुपये साइकिल के हिसाब से, और बचे हुए स्टॉक का वर्षा के कारण, क्षति के कारण 80% पर मूल्यांकन किया गया। इसमें जो माल बचा था वर्षा के कारण जो है माल खराब हो गया, इसलिए उसका मूल्यांकन कम कर दिया गया। क्योंकि इसमें माल का बीजक मूल्य दे रखा है, लेकिन प्रश्न में अपने को ये नहीं दे रखा है कि उसका लेखा बीजक मूल्य पर करना है। तो प्रश्न में नहीं दे रखा है तो माल का लेखा लागत मूल्य पर ही किया जाएगा। तो सभी प्रश्नों में ऐसा करना है, बीजक मूल्य पर तभी लेखा करेंगे जब प्रश्न में स्पष्ट दे रखा हो। तो सबसे पहले जो माल भेजा गया है प्रेषण पर, उसको हम दिखा देंगे। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। प्रेषण पर माल भेजा गया, इसमें जो साइकिलें भेजी गई है वो है इसमें 600, और एक साइकिल की लागत है 200 रुपये। 600 साइकिलें भेजी गई है और एक साइकिल की लागत है 200 रुपये। तो इस प्रकार से इन साइकिलों का जो लागत मूल्य है वो कितना हो गया, 1,20,000। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, इसमें अमाउंट 1,20,000 आ जाएगा। इसके बाद में प्रेषक के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं उसको हम कैश, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। तो प्रेषक के खर्चे देखो, इसमें प्रेषक जो है इसमें चंद्रा साइकिल स्टोर, इसमें भारत साइकिल स्टोर। तो भारत साइकिल स्टोर ने जो साइकिलें भेजी थी उसमें देखो इसमें ऊपर कमीशन के लिए दे रखा है, साइकिल भेजी गई और एजेंट ने भुगतान कर दिया। और चंद्रा साइकिल स्टोर जो है इसमें एजेंट है, उसने साइकिल बेची है और उसके विक्रय भी हुए हैं। देखो इसमें प्रेषक के द्वारा कोई भी खर्चे नहीं हुए हैं। प्रेषक के जब खर्चे हुए ही नहीं है तो हम इसको नहीं दिखाएंगे। प्रेषक के खर्चे नहीं है तो प्रेषक के नाम से हम कोई खर्चे नहीं दिखाएंगे। इसमें केवल एजेंट के खर्चे हुए हैं, और एजेंट है आपके इसमें चंद्रा साइकिल स्टोर। तो इसमें लिखेंगे चंद्रा साइकिल स्टोर, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। अब इसमें चंद्रा साइकिल जो स्टोर है एजेंट, उसके द्वारा केवल विक्रय हुए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, और कोई खर्चे नहीं हुए हैं। और जो सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी दे रखे इसमें 1250 रुपये, बस यही खर्चे हुए हैं।
प्रेषक के कोई खर्चे नहीं है, एजेंट के खर्चे भी केवल 1250 है, वो भी सेलिंग एक्सपेंसेज है। और ये मैं तुम्हारे को बता दूं कि सेलिंग एक्सपेंसेज जो होता है ये माल की लागत में शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन करेंगे तो उसमें भी इस खर्चे को हम शामिल नहीं करेंगे, और एब्नॉर्मल लॉस का मूल्यांकन करते हैं उसमें भी इस खर्चे को शामिल नहीं करते। ठीक है, तो अब इसमें देखो एजेंट के द्वारा जो माल बेचा गया है उसको हम दिखा देंगे इसके सीआर साइड में। बाई चंद्रा साइकिल स्टोर, ब्रैकेट पे हम लिख देंगे सेल्स। देखो इसमें जो माल बेचा गया है साइकिलें थी, और जो साइकिलें बेची गई है वो देखो इसमें कैसे बेची गई है, 540 साइकिलें बेची है और एक साइकिल को बेचा गया है 280 रुपए के हिसाब से। तो इसका अमाउंट है वो देख लो आपके कितना आ रहा है, ये आ रहा आपके 1,51,200 रुपए। तो सेल्स आ जाएगी आपके 1,51,200 रुपए, क्योंकि 540 साइकिलें बेची गई है और एक साइकिल का जो विक्रय मूल्य है वो था 280। तो 280 रुपए के हिसाब से 540 साइकिलों का मूल्य है वो 1,51,200 रुपए आ जाएगा। तो ये तो हमने सेल्स तो हमने दिखा दी। अब देखो इसमें एजेंट का जो कमीशन है वो ज्ञात करना है, और एजेंट को इसमें जो कमीशन है वो क्या है, दो प्रकार से दिया जा रहा है। एक तो सामान्य कमीशन दिया जा रहा है, एक ओवरराइडिंग कमीशन दिया जा रहा है। तो जो सामान्य कमीशन है यानी कि ऑर्डिनरी कमीशन वो तो दिया जा रहा है बीजक मूल्य पर, टोटल सेल्स पर नहीं है, ध्यान रखना है, बीजक मूल्य पर दिया जा रहा है। और जो ओवरराइडिंग जो कमीशन है वो बीजक मूल्य से अधिक जो मूल्य है उस पर दिया जा रहा है। तो एजेंट का जो कमीशन है वो पहले हम दिखा देंगे इसके डीआर साइड में, चंद्रा साइकिल स्टोर, ब्रैकेट में हम लिख देंगे कमीशन। अब देखो इसमें एजेंट का जो कमीशन है वो कितना बढ़ रहा है। तो एजेंट का कमीशन है ऑर्डिनरी और ओवरराइडिंग कमीशन, दोनों को अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, हम एक साथ ही टोटल करके दिखा देंगे। तो इसमें ऑर्डिनरी जो कमीशन है वो तो दिया जा रहा है 5%, लेकिन ये बीजक मूल्य पर दिया जाएगा। तो देखो इसमें साइकिलें इसके द्वारा बेची गई है 540 साइकिलें, 540 साइकिलें बेची है, बेची तो इसने 280 में है, लेकिन इसको कमीशन बीजक मूल्य पर दिया जाएगा। और जो बीजक मूल्य है वो साइकिल का वो कितना दे रखा है, 250 रुपए। तो पहले तो ये देख लेंगे कि 540 साइकिलों का मूल्य 250 रुपए के हिसाब से कितना होता है। तो इसका जो अमाउंट है वो हम देख लेते हैं। देखो कमीशन, एजेंट को इसमें जो कमीशन है वो ऑर्डिनरी कमीशन भी दिया जा रहा है और ओवरराइडिंग कमीशन भी दिया जा रहा है। जो ऑर्डिनरी कमीशन है 5% है, लेकिन वो टोटल सेल्स पर नहीं दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है बीजक मूल्य पर। तो बीजक मूल्य देखो इसमें कितनी साइकिलें बेची है, इसमें 540 साइकिलें बेची है और उसका बीजक मूल्य कितना था, 250 रुपए। हालांकि उसका विक्रय मूल्य तो 280 है, लेकिन इस पर नहीं निकाला जाएगा। तो बीजक मूल्य 250 है, तो 540 साइकिलों का मूल्य 250 रुपए के हिसाब से कितना होता है, 1,35,000। ठीक है, तो 1,35,000 जो बीजक मूल्य के हिसाब से अमाउंट बढ़ता है उस पर तो उसको कमीशन कितना दिया जाएगा, 5%। तो 1,35,000 पर 5% की दर से इसका कमीशन निकाल लो, आपके कितना आ रहा है, ये आ रहा आपके 6,750 रुपए। यानी कि 5% की दर से 1,35,000 पर जो कमीशन है वो 6,750 रुपए बढ़ता है। अब इसके बाद में देखो आपके ओवरराइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन। ओवरराइडिंग जो कमीशन है वो दिया जाएगा 20%, लेकिन वो 20% किस पर दिया जाएगा, बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर। अब बीजक मूल्य देखो, बीजक मूल्य साइकिल का था 250 रुपए और साइकिल को बेचा गया है 280 में,
तो बीजक मूल्य से अधिक मूल्य कितना हो गया 30 रुपए। एक साइकिल पर बीजक मूल्य से अधिक कितना पैसा लिया जा रहा है 30 रुपए। 30 रुपए एक साइकिल पर ज्यादा लिया जा रहा है। तो कितनी साइकिलें बेची गई थी 540 साइकिलें। तो 540 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अमाउंट कितना आ गया 16,200 रुपए। तो 16,200 रुपए पर उसको अधिभावी कमीशन है वो कितना है 20%। तो 20% कमीशन है वो निकाल लो इसमें। ये इसका आ गया आपके 3240 रुपए। तो जो ऑर्डिनरी कमीशन है वो तो 1,35,000 पर हमने निकाला है, उसका अमाउंट आया आपके 6,750 रुपए। और जो ओवर राइडिंग कमीशन है वो हमने निकाला 16,200 रुपए पर, क्योंकि बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर दिया जा रहा है 20% की दर से, तो उसका अमाउंट आ रहा है आपके 3240। तो टोटल कमीशन देखो आपके कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके 9,990 रुपए। तो 9,990 रुपए जो है ये एजेंट का जो कमीशन है वो अपने आ गया है। ठीक है, अब इसमें देखो आपके आगे क्या दे रखा है, कमीशन हमने ज्ञात कर लिया है, इसमें एबनॉर्मल लॉस नहीं है। क्या इसमें इतना ही दे रखा है कि जो बचा हुआ स्टॉक है, बचा हुआ स्टॉक यानी कि अनसोल्ड स्टॉक, उसका मूल्यांकन वर्षा के कारण जो क्षति हो गई थी 80% पर मूल्यांकन किया गया। तो अब शेष बचा हुआ जो स्टॉक है वो कितना है वो इसमें देखिए। इसमें साइकिलें जो भेजी गई थी वो थी 600 में से कितनी साइकिलें बेच दी गई 540 साइकिलें बेच दी गई। तो 600 में से 540 साइकिलें बेचने के बाद में हमारे पास स्टॉक बच गया 60 साइकिलों का। तो 60 साइकिलें बच गई, तो उनका जो मूल्य है लागत मूल्य वो कितना होगा, एक साइकिल का जो लागत मूल्य है वो कितना था 200 रुपए। ठीक है, तो इसका अमाउंट है वो कितना आ जाएगा आपके 12,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि इसमें लागत मूल्य है वो 200 रुपए था और साइकिलें हमारे पास बच गई थी 60 कि 600 में से 540 साइकिलें हमने सेल कर दी थी। तो 60 साइकिलें जो है उनका मूल्य 200 रुपए के हिसाब से होता है 12,000। तो वैसे तो इसका स्टॉक का जो मूल्य है वो 12,000 है, लेकिन इसमें क्या है वर्षा के कारण जो नुकसान हो गया इसलिए उसका मूल्यांकन 80% पर करेंगे। तो 12,000 का 80%। वैसे तो हम क्या करते हैं खर्चे भी हम जोड़ते हैं, लेकिन खर्चे बाद में जोड़ते हैं। तो 12,000 का 80% देखो आपके कितना होता है, तो इसका मूल्य होता है आपके 9,600 रुपए। 9,600 रुपए अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा आपके। अनसोल्ड स्टॉक खर्चे हम जोड़ते हैं बाद में, लेकिन अब इसमें देखो इसमें प्रेषक के कोई खर्चे नहीं है और एजेंट के जो खर्चे 1250 वो भी सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो इसलिए उसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। यानी कि इसमें अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन 9,600 रुपए पर ही किया जाएगा। तो ये 9,600 रुपए है वो हम दिखा देंगे। अब 9,600 हो गया। अब देखो इसमें अब इसके अलावा और कोई मद नहीं है, तो लॉस प्रॉफिट हम क्या करेंगे। तो सीआर साइड का जो टोटल है वो लगा लो इसमें। सीआर साइड का टोटल है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा आपके 1,60,800। सीआर साइड का टोटल 1,60,800 रुपये आ रहा है। और अब डीआर साइड का जो टोटल है वो देख लो आपके 1,20,000 तो ये है, 1,250 रुपये ये एक्सपेंसेज हुए हैं और 9,990 रुपये कमीशन के हैं। तो इनका टोटल हम कर लेते हैं। इनका टोटल आ रहा है 1,31,240। तो 1,60,800 रुपये जो सीआर साइड का टोटल है उसमें से ये घटा देंगे 1,31,240 रुपये। ये आ रहा है 29,560 रुपये। ये 29,560 रुपये क्या है, ये आ गया आपके प्रॉफिट आ गया। अब ये जो प्रॉफिट है उसको हम इसमें दिखा देंगे डीआर साइड में, टू P&L और ब्रैकेट में हम लिख देंगे
ठीक है। तो ये आपके कंसाइनमेंट है, ये आपके कंप्लीट हो गया है। प्रॉफिट हम ये 29,560 रुपये टोटल आपके आ गया, 1,60,800 रुपये, क्योंकि CR60 के टोटल में से DR60 का घटा दिया तो ये प्रॉफिट आया। तो इस प्रकार से प्रेषक अपनी पुस्तकों में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा तो उसमें आपकी ये मद आ जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, दो ही मेन मदें हैं, एक तो कमीशन है और एक अनसोल्ड स्टॉक है, और इसके अलावा और बाकी वैसे ही खर्चे हैं सामान्य जो हम दिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो गए। ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, इसका थर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और इसका फोर्थ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये कोयले वाला बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का हमने एक इलस्ट्रेशन किया था बुक के अंदर, 5वां इलस्ट्रेशन। ये भी आपके बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का है। तो वैसे आपको करना है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपको सोल्व करना है। इसमें क्या है, आपके नॉर्मल लॉस है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि 1000 क्विंटल कोयला 40 रुपए के हिसाब से भेजा गया था, जिस पर ये खर्चे हुए थे। और इसमें लास्ट में दे रखा है कि 20 क्विंटल कोयला कम होने की सूचना दी। कोयला कम यानी कि नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस में हम क्या करते हैं, जो शेष माल बचा उसी की माल की लागत मान लेते हैं। जो पहले कुल माल की लागत थी वो लागत हम शेष माल की लागत मान लेते हैं। कि जैसे इसमें देखो 1000 क्विंटल कोयला था और 1 क्विंटल कोयले का मूल्य कितना है, 40 रुपए, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका जो मूल्य है वो कितना हो गया, 40,000। 40,000 तो ये इसकी लागत है, और इसमें कोयले की लदाई पर खर्चे हो रहे हैं 0.50 पैसे। तो 1000 क्विंटल पर इसका खर्चा है वो कितना जाएगा, 500 रुपये। और रेल भाड़ा है 3.5 रुपये है प्रति क्विंटल। तो 1000 पर आपके कितना हो जाएगा, 3500 रुपये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोयले का लागत मूल्य है वो कितना हो गया, 44,000, ठीक है। इसमें ये लागत मूल्य है इसका, और इसमें जो हमने खर्चे जोड़े हैं वो प्रेषक के खर्चे जोड़े हैं। प्रेषक के खर्चे इसमें कौन से, कंपनी ने कोयले की लदाई पर और रेल भाड़ा की चुकाए 50 पैसे के हिसाब से 1000 क्विंटल पर 500 रुपये 1000 क्विंटल पर, और 3.5 रुपये के हिसाब से खर्चा जो हुआ है 1000 क्विंटल पर, ये आपके 3500 रुपये आपके ये हो गया। ये प्रेषक के खर्चे हैं। तो प्रेषक के जोड़ने के बाद में इसमें माल का जो लागत मूल्य है वो आ जाएगा आपके 44,000 रुपये। अच्छा, इसमें एजेंट के खर्चे भी हम जोड़ते हैं, लेकिन एजेंट के खर्चे मैंने बताया था कि एजेंट के खर्चे हम कौन से जोड़ते हैं, मैं केवल आपको अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन करके बता रहा हूँ। एजेंट के खर्चे केवल गोदाम पर पहुँचने तक के खर्चे ही शामिल करते हैं, और इसमें देखा है कि एजेंट ने विक्रय व्यय किए हैं, बीमा के किए हैं, दलाली दी है, ये कोई से भी खर्चे हैं इनको लागत में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे खर्चे हैं ये गोदाम पर पहुंचने के बाद में किए गए हैं, इसलिए माल की लागत में यानी कि पोस्ट में इनको शामिल नहीं किया जाएगा। जब पोस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा तो माल की लागत 44,000 ही मानी जाएगी। तो अब इसमें क्या करेंगे कि 1000 क्विंटल कोयले का जो मूल्य है, 1000 क्विंटल कोयले का जो मूल्य है वो कितना है, 44,000 है, ठीक है। लेकिन इसमें 20 क्विंटल कोयला कम हो गया, 20 क्विंटल कोयला कम हो गया तो शेष कोयला कितना बचा, 980। तो पहले 1000 क्विंटल कोयले का मूल्य 44,000 था, अब 20 क्विंटल कोयला कम हो गया तो कितना बच गया, 980। तो अब 980 क्विंटल कोयले का मूल्य ही कितना माना जाएगा, 44,000। अब हम 1000 से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, खर्चे वर्चे हमने जोड़ लिए पहले, खर्चों का उस प्रकार से निकाल लिया। तो अब हम 1000 क्विंटल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम लिखेंगे कि 980 क्विंटल कोयले का जो मूल्य है वो 44,000 है। तो अब जो अनसोल्ड स्टॉक बचेगा उसका मूल्य कितना होगा, इस आधार पर हम निकालेंगे। तो इसमें जो कोयला बेचा गया है वो देखो 800 क्विंटल कोयला है वो बेच दिया गया है, 800 क्विंटल कोयला बेच दिया गया है, तो शेष कितना बच गया, 180 क्विंटल। तो 180 क्विंटल कोयले का मूल्य कितना होगा, तो ऐसे निकालेंगे कि 980 क्विंटल कोयले का मूल्य 44,000 है, तो अनसोल्ड स्टॉक 180 क्विंटल कोयले का मूल्य कितना होगा,
तो इस प्रकार से निकाल लेंगे 44,000 बटे 980 इंटू 180, ये आपके आ जाएगा अनसोल्ड स्टॉक का मूल्य। तो इसमें अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन इस प्रकार से निकाला जाएगा। ये जो आपके चौथा जो इलस्ट्रेशन है, और हमने जो इससे पहले जो इलस्ट्रेशन किया था बुक में 5वें नंबर का, उसमें भी आपकी सेम मजे थी। तो नॉर्मल लॉस होता है, तो नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, अलग से नहीं दिखाते हैं, बल्कि अनसोल्ड स्टॉक का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल लॉस होता है उसको कम कर देते हैं, और अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कुल माल ही कितना था। वैसे तो 1000 क्विंटल कोयला था, लेकिन जब 20 क्विंटल कम हो गया है तो हम ये मान लेंगे कि हमारे पास टोटल कोयला ही कितना था, 980 क्विंटल। तो इसलिए हमने 980 क्विंटल कोयले का मूल्य ये 44,000 मान लिया। तो नॉर्मल लॉस जहां पर भी होता है हम इसी प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार से 1000 नहीं लिखना है, अगर आपने 1000 क्विंटल कोयला कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो नॉर्मल लॉस में केवल अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार से यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम अलग से लॉस के नाम से नहीं दिखाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके अनसोल्ड स्टॉक का मूल्य आ जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन करना है उसमें अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन करिए, दिखाना है। अब नॉर्मल लॉस इसमें है ही नहीं, और बाकी जो खर्चे वगैरह दिखाने हैं कंसाइनमेंट में वो ठीक उसी प्रकार से दिखाने जैसे हमने अब तक दिखाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था थर्ड, इस थर्ड क्वेश्चन को तो आपको रिपीट करना है ही, और जो फोर्थ जो क्वेश्चन है ये आपको कैलकुलेट करके मैंने बता दिया है कि अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन कैसे करना है, इसको भी आपको करना है।